अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और एमएस वर्ड में होम टैब को एक्सप्लोर किया था। होम टैब के दो ग्रुप्स को हमने देखा था, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप को। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम मज़ीद 3 ग्रुप्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड ओपन कर लूँ। सही, तो हमने दो ग्रुप्स को पढ़ लिया था, क्लिपबोर्ड को और फ़ॉन्ट को, और आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग को। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारा होम टैब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सही, तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ के लिए जो है वो पैराग्राफ ग्रुप में जो भी वो हैं उनको अप्लाई करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें पैराग्राफ चाहिए होगा। तो पैराग्राफ उसी तरीके से लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। सही, पैराग्राफ आ गया। इसके ऊपर मैं अपना जो टाइटल देती हूँ, वीडियो एंड ऑडियो का टाइटल। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसके अंदर जो ये वाली चीज़ है या आप अलाइनमेंट होती है। ठीक है, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये अलाइनमेंट होती हैं। अलाइनमेंट मतलब लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन। ठीक है, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन क्या है, मतलब सारा जो है वो आपके पास राइट लेफ़्ट पर आ रहा होगा, सॉरी। और राइट अलाइन, आपके पास टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइन हुआ होगा, मतलब राइट साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, और सेंटर अलाइन मीन्स सेंटर में आ रहा होगा। ठीक, तो ये वीडियो और ऑडियो की जो हेडिंग है इसको हम देख लेते हैं। ये राइट अलाइन पहले हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर दूँ, सॉरी लेफ़्ट अलाइन हुआ था, अब मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया। ये लेफ़्ट राइट में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन रहती है, इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पहले लेफ़्ट हुआ था, अब मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया। ठीक, अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, राइट अलाइन करूँगी तो राइट पे चला जाएगा, लेफ़्ट अलाइन कर दूँगी तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। सही, अच्छा, इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या है। अगर इसको आपने लेफ़्ट अलाइन करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। ठीक, तो ये लेफ़्ट पर आ जाएगा। अगर आपको राइट पे लेके जाना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल आर, तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। अगर आपको सेंटर में लाना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अलाइनमेंट हो गए आपके पास टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कि आपको लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट पे करने के लिए आपने कंट्रोल एल प्रेस करना है, राइट पे करने के लिए आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है, और सेंटर में करने के लिए आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है। ठीक है, ये अलाइनमेंट हो गई। इसके बाद एक आपके पास आता है जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है कि आपके पास जितना भी कंटेंट दिया हुआ है वो उसको जस्टिफाई कर देता है, मींस लेफ़्ट से और राइट से दोनों से स्पेस बराबर हो जाती है। ठीक, अगर ये पैराग्राफ है उसको मैं अगर जस्टिफाई कर दूँ, ठीक है, जस्टिफाई, ये जो ये वाली लाइंस आ रही हैं ये जस्टिफाई की लाइंस है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। अब ये क्या हो गया, यहाँ से भी स्पेस बराबर आ रही है और यहाँ से भी स्पेस आपकी बराबर हो गई। ठीक, तो राइट और लेफ़्ट से दोनों से इसको जस्टिफाई करके सेंटर में कर देता है और दोनों की तरफ की स्पेस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। सही, अगर आपको ये, अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल। अभी देखें ये राइट अलाइन हुआ है। ठीक है, मैं इसको जस्टिफाई कर रही हूँ तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस किया ही मैंने तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, ये है आपकी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, लाइंस में आपको कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, ये तो आपका शायद ऑटो हुआ होगा। आपकी लाइन स्पेसिंग में आपको दिखाती हूँ कैसे। ये पूरा पैराग्राफ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट ऑल कर लिया। अब ये देखें 1.0 ये नॉर्मल स्पेसिंग हो गई, 1.15 थोड़ी और ज़्यादा हो गई, 1.5 मतलब काफ़ी स्पेसिंग आ गई लाइंस में, 2.0 में बहुत ज़्यादा आ गई, 2.5 में बहुत ज़्यादा आ गई और 3.0 में बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो 1.0 या 1.15 ये बेहतर होती है।
बाकी ये 3.0 तो सही नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग हो गई। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं, नीचे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं आपके पास। अच्छा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आपके पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। अलाइनमेंट जो है वो आप इसकी कर सकते हैं वही राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गई है। ये इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी है और ये आपके पास बाहर भी है, ठीक है। तो मैं बाहर आपको इंडेंटेशन का ऑप्शन बताऊँगी। ये स्पेसिंग आ गया आपके पास। स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर क्या है? बिफोर में आपके पास स्पेसिंग यहाँ से आ जाएगी, ठीक, और आफ्टर में आपके पास नीचे से आ जाएगी। एक पैराग्राफ में कर लेती हूँ, ठीक है, सेलेक्ट। ये वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, सही। और मैं अब आपको दिखाती हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके बिफोर, ठीक है। अगर मैं बिफोर को बढ़ाऊँगी, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पैराग्राफ से पहले आपके पास स्पेस आ जाएगी, ठीक। ये यहाँ पर आपके पास स्पेस आ गई पैराग्राफ से पहले। बिफोर जो आपके पास ऑप्शन है उसमें ये पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए है, और इसमें जो है पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ से पहले आपको अगर स्पेसिंग देनी है तो वो बिफोर पे आप बिफोर को इंक्रीज़ कर देंगे तो ये पैराग्राफ से पहले आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ के बाद देनी है, ठीक है, स्पेसिंग, तो आप क्या करेंगे? वापस से जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में और आफ्टर को आप इंक्रीज़ कर देंगे। आफ्टर को इंक्रीज़ करती हूँ मैं 42 पे और मैं इसको ओके कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आफ्टर में आ गई, ठीक है। बिफोर अगर आप करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ से पहले आपके पास स्पेसिंग जो है वो आ जाएगी, और अगर आप आफ्टर करेंगे तो पैराग्राफ के बाद आपके पास जो है वो स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा, एक बाय का ऑप्शन है इसमें, ये देखें, एक स्पेशल है। स्पेशल में दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, ठीक है, और एक नन है। नन का मतलब कोई भी नहीं लगा हुआ इस पर, फॉर्मेटिंग कोई भी नहीं हुई हुई, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन आप लगाएंगे तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट लाइन थोड़ी सी दूर हो जाएगी बाकी लाइन से, देखें, ये ऐसे शुरू हो जाए। जैसे हम कॉपी में पैराग्राफ बनाते हैं ना, कि एक जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा होता है वहीं से हम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक। पहली लाइन जो है वो आपकी वहीं से स्टार्ट हो सकती है जहाँ से आपकी प्रीवियस लाइन जो है वो ख़त्म हुई है, ठीक। और अगर आप ये आपने फर्स्ट लाइन ऑप्शन सेलेक्ट किया है जब ये आपके पास आया है, ठीक है। अगर आपको इसका स्पेस बढ़ाना है, फर्स्ट लाइन का मज़ीद आपको स्पेस बढ़ाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये जो स्पेशल के साथ में ये बाय का ऑप्शन आ रहा है इसको आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया 1 पे, ठीक है, ओके करा, तो ये आपके पास बढ़ गई स्पेसिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? ये पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें, लाइन स्पेसिंग, ठीक है, ये है, आपने बाहर से किया था, सही है। जो लाइन स्पेसिंग थी वो आपने बाहर से किया था, ठीक है। जैसे 1.0 आ रहा था, 1.5, 1.15, इसी तरीके से यहाँ पे लाइंस के हिसाब से जो है वो दिया हुआ है आपको कि सिंगल लाइन की स्पेसिंग चाहिए आपको, 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग चाहिए या डबल लाइन की स्पेसिंग चाहिए। अगर आपको सिंगल लाइन की स्पेसिंग चाहिए तो ये किस तरीके से शो होगा आपके पास, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसका डिफरेंस कम हो गया। अगर आपको डबल लाइन की स्पेसिंग चाहिए, ठीक, तो ये किस तरह शो होगा? इस तरह शो होगा, ठीक है। ये हर लाइन के दरम्यान में कितनी डबल लाइन की स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। अगर आपको 1.5 लाइन्स की स्पेसिंग चाहिए, ठीक, ओके करा, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो ये ना 1 पर है और ना ये डबल पर है, ये मतलब 1.5 स्पेसिंग है इसकी, 1.5 लाइन की स्पेसिंग है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपल लाइन, बहुत सारी स्पेसिंग आ गई, ठीक है, मल्टीपल लाइन की स्पेसिंग है ये, सही है।
इसी तरीके से ये जैसे ये इसके अंदर था, ये 1.0 किया तो नॉर्मल स्पेसिंग हो गई, एक लाइन की 1.15 किया, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई 1.5 किया तो 1.5 लाइन की स्पेसिंग हो गई, 2.0 किया तो 2 लाइन की, 2.5 किया 2.5 लाइन की, और 3.0 किया तो 3 लाइन्स की स्पेसिंग हो गई। ठीक है, तो वापस से हम इसको 1.0 कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्पेसिंग कर देते हैं इसकी, और जो हमने बाकी की फॉर्मेटिंग की थी उसको भी हम नन कर देते हैं। सही, चलें जी, ये हो गया वापस। और मैंने इसका क्या स्पेस बढ़ाया था पैराग्राफ से पहले वाला और बाद वाला, तो वो भी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्लियर करने के लिए वैसे हमारे पास ये ऑप्शन भी है। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर कोई भी हमने फॉर्मेटिंग की भी है उसे हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग का आप जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कलर, शेडिंग और बॉर्डर। ठीक है, पहले बॉर्डर देखते हैं फिर कलर देखते हैं। ये मेरे पास पैराग्राफ्स हैं, अगर मैं इसको बॉर्डर देना चाह रही हूँ, ठीक है, मुझे इसको बॉर्डर के अंदर करना है, किस तरीके से आएगा? सही, ये ऐसे आ गया। ये मैंने क्या दिया है? आउटलाइन बॉर्डर दिया है सिर्फ इसका। सही है, अगर मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर दूंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा? इस तरीके से हर पैराग्राफ के अंदर भी बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, इनर बॉर्डर भी आ जाएगा और आउटर बॉर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा आपको। अगर मुझे सारे बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, पहले मैं नो बॉर्डर करके आपको दिखाती हूँ। मुझे अगर बॉटम पे बॉर्डर चाहिए इस तरीके से तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, टॉप पे चाहिए तो ऐसे लाइन आ जाएगी, लेफ़्ट पे चाहिए ऐसे आ जाएगी, राइट पे चाहिए ऐसे आ जाएगा। नो बॉर्डर तो देख लिया, कोई बॉर्डर क्रिएट नहीं होगा। ऑल बॉर्डर्स में बहुत सारे पूरे बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, आउटसाइड में सिर्फ बाहर की लाइन पे बॉर्डर आ जाएगा, इनसाइड में सिर्फ अंदर लाइंस बन जाएंगी और बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर तो यहाँ काम ही नहीं करेगा ना। ठीक है, बाकी ये ड्रॉ टेबल वगैरह के ऑप्शन हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये शेडिंग, अब मुझे इसके अंदर कलर करना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकती हूँ। मुझे कोई भी कलर देना है, मैंने ग्रीन कलर दे दिया इसको। सही है, आपने अगर इसको भी कलर देना, आप इसको भी कलर दे सकते हैं। इसको मैं रेड दे दूँ, ब्लू दे दूँ, येलो दे दूँ, कुछ भी दे दूँ। ठीक है, तो ये ऐसा आपको दिखेगा। सही, ये आपका क्या हो गया? ये आपके कलर हो गया। पैराग्राफ को आपने कलर देना है किसी भी, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं कलर। अच्छा जी, बाकी चीज़ आपके पास ये बुलेट्स हैं और ये नंबरिंग वगैरह है। अगर आपके पास कोई लिस्ट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की कोई लिस्ट है, ठीक है, मैं नाम लिख लेती हूँ यहाँ पे कुछ। ये मैंने नाम लिख लिया। अब मुझे इनको जो है वो नंबरिंग करनी है, बुलेट्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ये बुलेट्स यूज़ कर सकती हूँ इधर आकर। ये मैंने ये वाला लगा दिया। मुझे कोई और चाहिए, इस तरह का चाहिए, कोई इस तरह चाहिए या ऐसा चाहिए। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को सारा? ये चाहिए, इस तरह का कुछ भी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके आप कुछ जो है वो अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके आप कोई भी जो है वो बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, सिंबल्स में चले जाएं, सिंबल में जाके आपको यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे ये है, ठीक, मैं करके देख लेती हूँ इसको। ओके, ये इस तरीके से आ जाएगा। सही, तो ये आपके बुलेट्स में नहीं था, लेकिन आपने न्यू बुलेट जो है वो डिफ़ाइन किया है, तो ये इस तरीके से शो होगा। सही, ये आपके पास बुलेट्स आ गए बहुत सारे।
अभी आपके पास नंबर, अगर आप बुलेट्स यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, नंबरिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबरिंग ये इस तरह डॉट के साथ दिया हुआ है, ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, ये रोमन में लिखा हुआ है, ABCD में लिखा हुआ है, ये स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, ये इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें भी आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेट नंबर करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से कर सकते हैं आप। कॉमा लगा के भी कर सकते हैं आप। आपको अगर कॉमा लगा के करना है, वैसे कॉमा लगा के होता नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं आप। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी नंबरिंग वाली चीज़। इसको मैं करके दिखा देती हूँ, एक ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब आपको चाहिए, जैसे आपके पास वो होता है, MCQ वगैरह होते हैं। ठीक है, आपके पास होते हैं जिसके अंदर ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे कि एक MCQs है, उनको मैं टैब से आगे कर दूँगी। सही, इसके बाद मेरे पास एक और है, एक और मेरे पास MCQs है। जैसे कोई है, ठीक है, अब इसको मुझे जो है वो नंबरिंग करनी है। मेरे पास 2 MCQs हैं और उनके दो दो ऑप्शन हैं। सही, तो मैं इसमें से किसी को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं इसे यूज़ करूँ, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ आई? जो है वो बार बार जाके यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसको 1 दूँ, उसको 2 दूँ, उसको A दूँ, B दूँ, C दूँ। हमने क्या किया, इसको कहते हैं मल्टी लेवल, जो है वो मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक, मल्टी लेवल लिस्ट मैंने सेलेक्ट करा और जो है वो मेरे पास खुद ब खुद जो है वो ये क्रिएट हो गए। अगर मैं किसी और तरह का यूज़ करना चाह रही हूँ तो मैं वो यूज़ कर सकती हूँ। मैंने ये यूज़ किया था ना, ये भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे आपके पास बुक में लिखा हुआ होता है, ठीक है, उस तरह का है ये। बुक वगैरह होती है ना, तो उसके यूनिट होते हैं ना, उसमें बुक्स में ज़्यादातर इस तरह का वो होता है, फॉर्मेट होता है। ये अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ये मल्टी लेवल आपकी लिस्ट हो गई और ये आपकी सिंपल लिस्ट हो गई। ठीक है, और इसी तरह का जो हमने बुलेट्स बनाए थे, इस पर मैंने बुलेट्स लगा दिए। बुलेट्स मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने ये वाले लगा दिए। सही है, तो ये बुलेट्स का यूज़ हो गया, ये नंबरिंग का यूज़ हो गया, और ये मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ हो गया। ठीक है, अब क्या चीज़ है, इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन देख लेते हैं क्या होती है। अब मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इंडेंटेशन लगानी है। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको जो है वो स्पेस दे देता है लेफ़्ट साइड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड से ये आपके लिए स्पेस क्रिएट करता है। मैं इंडेंटेशन अगर लगाती हूँ उसके ऊपर, तो ये आपके पास इसने स्पेस क्रिएट कर दी। ठीक, यहाँ पे अगर आपको कुछ और करना है, कोई पिक्चर लगानी है या कुछ और लिखना है, या इस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, तो वो भी हम इस तरह कॉलम बनाकर लिखते हैं, तो इस तरह से वो भी लिख सकते हैं आप। या अगर आपको कोई यहाँ पर पिक्चर वगैरह लगानी है,
तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन इस तरीके से यूज़ होती है कि आप जो है वो यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। सही, बस ये इंडेंटेशन का यही काम है। अच्छा, ये आपके पास है A to Z ना, ये आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो आपके पास है जो A to Z लिखा हुआ है और एक एरो का साइन बना हुआ है ना, ठीक है, ये बटन जो है वो आपके पास सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है कि आपने असेंडिंग सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग सॉर्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कुछ और नंबर्स ऐड कर दूँ, सॉर्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो बस खुल गया और इसके अंदर आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली पैराग्राफ में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा ये डिसेंडिंग करना है मुझे। सही, तो ये कैसे आ जाएगा कि सारा, सना, समरा, एस वाले सारे पहले आ जाएंगे, फिर एम, फिर एफ, फिर बी, फिर ए। ठीक, अगर इसको मैं जो हूँ वो डिसेंडिंग कर देती हूँ, असेंडिंग कर देती हूँ, तो ए वाला पहले चला जाएगा, फिर बी वाला आ जाएगा, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये एफ वाले आ गए, एम वाले आ गए और एस वाले आ गए। ठीक है, ये इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम है इसमें। सही, ये हो गया। अच्छा, ये है आपके पास पैराग्राफ के लिए ये यूज़ होता है, पैराग्राफ मार्क इसको कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ मार्क जो है वो ये क्या काम करता है कि आपने अगर आपका कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें जो है वो आपको समझ नहीं आ रही, आप मतलब गलती हो जाती है, इंसान है, तो आपने कहीं स्पेस ज़्यादा छोड़ दी है या जो है ना स्पेस कहीं ज़्यादा हो गई है, कहीं कम हो गई है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसको जो है वो आपने मिस्टेक अपनी जो है ना वो देखने के लिए ये यूज़ करते हैं। जैसे अब मैं अगर इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और मैं ये पैराग्राफ मार्क जो है वो करती हूँ। ठीक, तो इसमें ये क्या करता है कि जहाँ जहाँ पैराग्राफ एंड होता है वहाँ ये पैराग्राफ मार्क दे देता है, और उसके अलावा जहाँ जहाँ सिंगल स्पेस होता है वहाँ ये एक डॉट डाल देता है। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, मैंने जूम कर दिया, ये देखें ये वीडियो, इसके बाद एक स्पेस है तो उसने एक डॉट डाल दिया, प्रोवाइड एक स्पेस है, उसने एक डॉट डाल दिया। ठीक, अगर यहाँ मैं डबल स्पेस कर दूँ, गलती से मैंने 3 स्पेस कर दिया, मुझे पता नहीं चला, तो यहाँ ये 3 डॉट डाल देगा। ठीक, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने स्पेस ज़्यादा कर दी है। ठीक, तो मैं इसको मिस्टेक को अपनी सही कर लूँगी। ठीक, तो ये जो पैराग्राफ मार्क है ये इसीलिए यूज़ होता है कि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है और कहाँ पे जो है वो हमारी स्पेसिंग जो है वो सही जा रही है या नहीं जा रही। अगर सिंगल स्पेस है तो वो एक डॉट दे देगा, और अगर डबल स्पेस होगी तो 2 डॉट दे देगा। इसी तरीके से अगर ट्रिपल स्पेस होगी तो वो 3 डॉट दे देगा। ठीक है, तो इससे हमें मिस्टेक जो है अपनी देखने में आसानी हो जाती है। पैराग्राफ ग्रुप में बस इतना ही है, बाकी जो है वो लाइन एंड पेज ब्रेक्स वगैरह ये उसमें देखेंगे। इंडेंटे इसमें जो है इंडेंटेशन और स्पेसिंग वगैरह वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, वही चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक, सेट एज डिफ़ॉल्ट का भी मतलब वही है कि अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जब आप विंडो खोलेंगे तो वही आपके पास जो है वो सेटिंग हुई हुई आएगी। सही, तो पैराग्राफ ग्रुप यहीं पे एंड होता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा स्टाइल्स का है। स्टाइलिंग का जो ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास रेडीमेड स्टाइलिंग मौजूद होती है। जिस तरीके से हमारे पास वो मौजूद थे ना टेम्पलेट्स, जिसके अंदर रेडीमेड जो है वो हमारे पास फॉर्मेटिंग हुई हुई होती थी, तो इसी तरीके से जो ये होम टैब के अंदर जो स्टाइल है इसमें भी हमारे पास रेडीमेड जो है कुछ बना हुआ होता है। अगर आपको जैसे पसंद आ रहा है, आप उस तरह बनाना चाह रहे हैं तो आप उस तरह बना लें, अदरवाइज़ जो है वो आप अपनी फॉर्मेटिंग कर लें अलग से जाके। ठीक, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इसमें कलर जो है वो कलर बैकग्राउंड कलर वाइट है,
और फ़ॉन्ट कलर ब्लैक है, और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 है, और जो इसका वो है फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कैलिब्री है। ठीक, अब ये आ गए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें कलर चेंज हो गया, लाइन स्पेसिंग चेंज हो गई है, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, कलर चेंज हो गया फ़ॉन्ट का, इसमें थोड़ा चेंज है। ठीक, ये सब टाइटल वगैरह इसमें देखें, इसकी वो भी चेंज आ रही है थोड़ी सी। अगर मैं इसको ले लेती हूँ तो ऐसा आ रहा है, सही। कंट्रोल Z कर दें अगर आपको ऐसा चाहिए तो, सही है। आपको ऐसा चाहिए, ठीक। तो इस तरह बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप जो है वो कोई सा डिज़ाइन भी देख कर और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डिज़ाइन है, आप इस तरह का भी ले सकते हैं, इस तरह का भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आप अपनी फॉर्मेटिंग कर लें अलग से जाके। ठीक, तो ये स्टाइल्स आपके पास दिए हुए हैं। बाकी एडिटिंग का जो ये वो है, एडिटिंग का जो आपके पास ये ग्रुप है, इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक, एक फाइंड है, एक रिप्लेस है, और एक सेलेक्ट है। फाइंड ऑप्शन से आपके पास क्या होगा, फाइंड ऑप्शन आपके पास क्या करेगा कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, और आप देखना चाह रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कितनी दफ़ा आया है और कहाँ कहाँ आया है, या आपको ये लग रहा है कि ये मिस्टेक मैंने कर दी है, तो मुझे ये फाइंड करना है कि ये मिस्टेक मेरे से कहाँ कहाँ हुई है, या मैंने वीडियो की जगह ऑडियो लिख दिया है तो वो मुझे देखना है कहाँ कहाँ मैंने लिख दिया, या मुझे डिज़ाइन लिखना था और मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइन लिख दिया तो वो मुझे देखना है कहाँ कहाँ हुआ है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने फाइंड किया वीडियो, WVIDE। ठीक, तो उसने मुझे कितने रिजल्ट दिए, 5 रिजल्ट दिए कि आपके पास वीडियो इस पैराग्राफ में यहाँ यहाँ मौजूद है। ठीक, ये देखें, उसने हाईलाइट भी कर दिया कि आपके पास ये पहले ही पैराग्राफ में वीडियो है। ठीक है, सही। अगर मैं लिख दूँ थीम्स, 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 थीम्स मेरे पास एक ही है, और अगर मैं इसको थीम कर दूं तो थीम मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ठीक है, एक ये थीम है, एक ये थीम है, एक ये है, और एक ये है, सही। अच्छा, अब मैं चेक करती हूँ सेव, SAVE, सेव मेरे पास एक ही है। ठीक है, तो फाइंड से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड से आप जो है वो किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि वो आपके पास कहाँ कहाँ और कितनी बार आया है। ठीक है, ओके। फाइंड का अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे कहीं नहीं मिले तो आप कंट्रोल F से भी, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F से भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल F प्रेस करें और उसको सर्च कर लें, आप फाइंड कर लें जो भी आपको फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस के लिए आपके पास रिप्लेस है, अगर आपने यहाँ कोई वर्ड लिखा, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं लिख देती हूँ वीडियो, वीडियो मैंने लिखा और इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, किससे रिप्लेस करना है, मैं ऑडियो से करती हूँ उसको रिप्लेस। ठीक है, ऑडियो से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना, ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। ठीक है, 5 जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये देखें, ये ऑडियो, यहाँ वीडियो था तो ये ऑडियो आ गया, इधर ऑडियो आ गया, इधर ऑडियो आ गया, इधर ऑडियो आ गया। ठीक, कंट्रोल Z करते हैं, वापस से उस पर आ जाएंगे। कंट्रोल Z मतलब अंडू हो जाता है, उससे जो आपने किया होता है वो बैक हो जाता है। ठीक है, तो फाइंड आ गया आपको समझ में। फाइंड से आप जो है वो कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस से आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और स्पेसिफिक वर्ड से, तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल H जो है वो उसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल H आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक, गो टू भी एक और ऑप्शन है,
गो टू जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पर जाना चाहते हैं, इसमें तो खैर एक ही पेज है, अगर आप किसी और स्पेसिफिक पेज पर जाना चाहें लाइक 5 6 वट किस पे भी जाना चाहते हैं, तो आप वो नंबर लिखें और गो टू का ऑप्शन आप लिखेंगे तो आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन है, ये लाइन है, ये बुक मार्क है, कमेंट है, फुट नोट है। ठीक है, ये किसी भी उस पर स्पेसिफिक चीज़ पर आप जाना चाहें तो वो आप इस तरीके से। अब ये आ गया सेलेक्ट। सेलेक्ट तो आपको पता है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, जो जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल प्रेस करके पूरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ का भी नहीं पता तो आप सिंपली अपना इंसर्शन पॉइंट स्टार्टिंग पे लेकर जाएं और यहाँ से ड्रैग करते हुए लाएं तो आपका ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सही। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स किस लिए यूज़ होगा, अगर आपके पास कोई पिक्चर है, ठीक है, आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की हुई है और आपने उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास यूज़ होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है, ये काम की चीज़ है, किस लिए यूज़ होगी, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, कि आपने जो है वो फॉर्मेटिंग करी हुई है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपने यहाँ फॉर्मेटिंग करी, कलर चेंज कर दिया है इसका, आपने ग्रे कर देते हैं, सही। आपने इसको करा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को ग्रे कर दिया आपने, यहाँ बटन्स को कर दिया। फॉर्मेटिंग करनी है ना। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, मैंने ये कर दिया। फॉर्मेट में एंटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रैक करेंगे, यहाँ पे ट्रैक करेंगे इसको। ठीक है, हो गया, मैं यहाँ पे कर दिया इसको ड्रैग। सही। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैंने पहले इधर अपना कर्सर रखा, सही। तो इन्होंने क्या करा, जो जो सिमिलर फॉर्मेटिंग था उनको सेलेक्ट कर लिया। हो गया। सही, उन सबको इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको फिर इस पर थोड़ी सी वो चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप इनको एक साथ जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको वापस से ब्लैक कर दिया, सही। तो इस तरीके से हो जाएगा। इस पर किया मैंने सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब मैं इसको भी कर दूँगी चेंज, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मेटिंग का जो है वो आपके पास ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि आपको, अगर आपने कहीं पे फॉर्मेटिंग की भी है और जो है वो आप उसको जो है वो एक साथ जो है वो फॉर्मेटिंग उसकी वो करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, जिसमें हमने क्या देखा, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को देखा, स्टाइल्स को देखा और एडिटिंग ग्रुप को देखा। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ जो है वो अलाइनमेंट थी। 4 तरह के अलाइनमेंट है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, बुलेट्स का यूज़ था, नंबर लिस्ट का यूज़ था, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ था, लाइन स्पेसिंग का यूज़ था। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग दोनों यही चीज़ कवर करती है।
उसके बाद इंडेंटेशन था, और ये बैकग्राउंड कलर वगैरह अगर आपको पैराग्राफ में डालना है तो वो आप किस तरीके से डालेंगे, ऐड करेंगे। और बॉर्डर्स था, बॉर्डर किस तरीके से आप लगा सकते हैं पैराग्राफ में, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और पैराग्राफ मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर की। इसके अंदर स्टाइल्स में हमारे पास रेडीमेड स्टाइल्स मौजूद थे, और एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद थे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू एंड सेलेक्ट। ठीक, ये हमने देख लिया। इसमें हमारा जो है होम टैब कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब जो है वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ये होम टैब आपका ख़त्म हो गया तो आपकी लैब 1 भी फिनिश हो गई है। ठीक है, लैब 1 का असाइनमेंट जो है वो मैं आपको दे दूँगी, जो आपने बनाना होगा, और वो बना के आपने सबमिट करना होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।